400 का पार, 270 में आफत हो रहा है। माननीय मोदी जी को 270 में आफत हो रहा है, इसलिए गिरगिट राजा नीतीश कुमार को अपने साथ लाया। नरेंद्र मोदी ऐसा इंसान और साफ ईमानदार न नेता आज तक हुआ है। वो जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। सारा इंडिया का गरीब गुरुआ का पैसा बीजेपी सरकार हड़पने का प्रयास कर रही है। ऐसे मन में राम बगल में छुरी। बिहार का एक एक गरीब, दलित, अति पिछड़ा सारे लोग आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ हैं और उनके कदमों से कदमों मिला करके चलने के लिए पूरी तैयार हैं। हम लोग चाहते हैं जो 15 साल से नवादा गिरमी है वो छूटे, गिरमी नवादा छूटे। आस्था लोक हॉस्पिटल प्रेजेंट्स कैपिटल टीवी बिहार का बादशाह। नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के खास शो बिहार के बादशाह में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। देखिए 2024 का चुनाव बेहद करीब है और इसका बिगुल बजने ही वाला है। इसको लेकर के नेता भी तैयार है, पार्टियां भी तैयार है और जनता भी पूरी तरह से तैयार है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव जनविश्वास यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों को बेरोजगारी के मुद्दों से अवगत करा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर भी बनकर तैयार हो चुका है। और फिलहाल हम नवादा लोकसभा क्षेत्र में मौजूद है, जहाँ के फिलहाल लीडिंग सांसद की बात करें तो वह राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद है चंदन सिंह जी। और अब देखने वाली बात यह होगी कि इस बार यहाँ के लोकसभा क्षेत्र पर लोग क्या मुद्दा बनाते हैं, राम मंदिर मुद्दा बनता है या फिर बेरोजगारी मुद्दा बनता है। तो आइए यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि नवादा की जनता का क्या मूड है। क्या लगता है कि यहाँ से इस बार क्या मुद्दा बनने वाला है, राम मंदिर या फिर बेरोजगारी? यहाँ जो है हमारे यहाँ नवादा लोकसभा विकास का मुद्दा है। आज हमारा एनडीए का सरकार है, एनडीए के हमारे सांसद हैं। आज देखे होंगे आज ही जो हमारा जो यहाँ से पुणे जसीडीह ट्रेन जो नहीं रुकता था, आज यहाँ से रुका है। आज उनका शुरुआत हुआ है। आज ओवरब्रिज, रेलवे ओवरब्रिज जो है उसका पास हो गया है। हमारा नवादा देखिए जो है 31 जो NH31 था, आज वो 4 लेन बनकर तैयार हो गया। नवादा विकास को मुद्दा को है। अब मोदी जी जो है एज यूथ आप क्या सोचते हैं कि क्या मुद्दा होना चाहिए बिहार की राजनीति के लिए या बिहार के विकास के लिए? मुझे लगता है कि रोज़गार और राम मंदिर कोई अलग चीज़ नहीं है। और जहाँ तक आप बात करें दो अलग अलग पार्ट को, मुझे लगता है कि राम मंदिर खुद एक ऐसा चीज़ है जो हम सारे यूथ को पूरा नींव से ज़मीन से जोड़ता है। और जो हम लोग अगर नींव और ज़मीन से नहीं जुड़ेंगे तो विकास नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो ज़मीन से जुड़ेगा वही रोज़गार पाएगा। इस बार कौन जीतने वाला है? आपके यहाँ से किसको प्रेफर किया जाएगा? हमारे के यहाँ से बीजेपी, मोदी सरकार पूरे भारत में 400 सीट जीतने जा रही है और बिहार में मोदी जी के हनुमान श्री चिराग पासवान जी बिहारी पट विजन बिहार को देखते हुए सभी लोग वोट करेंगे और 40 की 40 सीट बिहार जीतेगी। क्या लगता है बिहार में राम आएंगे? आपके क्षेत्र में राम आएंगे? हाँ, जरूर आएंगे। आपके लीडिंग सांसद जो हैं चंदन सिंह, पिछले उनका कुछ विकास बता दीजिए कि क्या कुछ काम किए हैं आपके क्षेत्र के विकास के लिए? अभी फिलहाल चंद्रन बाबू का दिन था जो कि ओवरब्रिज का मांग करके पास करवा दिए हैं। इसी के नाम पर उनको मैंने वोट मिलेगा। राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और इसको लेकर यूथ में भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बड़े लोगों में भी है। तो क्या लगता है कि इस बार चुनावी में मुद्दा बनेगा राम मंदिर और पूरा देश जो है वो राममयी हो जाएगा? यहाँ देखिए बिहार में खास करके आदरणीय नीतीश कुमार जी जो काम किए हैं और उन्होंने एक शुचिता कायम किए हैं कि जो कहते हैं, जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। और उसी विश्वास के साथ बिहार का एक एक गरीब, दलित, अति पिछड़ा सारे लोग आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ हैं और उनके कदमों से कदमों मिला करके चलने के लिए पूरी तैयार हैं। और एनडीए से जो भी उम्मीदवार हम लोगों को मिलेगा वो 2 लाख से भी अधिक मतों से जीत करके यहाँ से जाएगा। कोई शंका सुभान है, यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई है ही नहीं है। यहाँ बिहार में सुशासन और कुशासन, हम लोग सुशासन के पसंद करने वाले लोग हैं और हम लोग सुशासन के नाम पर नीतीश बाबू पर मुहर लगाएंगे। जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि सुशासन के नाम पर मुहर लगाएंगे, तो फिर भ्रष्टाचारियों के साथ जाके सुशासन बाबू क्यों मिल गए थे? वो मिल गए थे, वह दौर दूसरा था, आज दौर दूसरा है। आज राजनीति में
सुचिता का बोलवाला है, सुशासन का बोलवाला है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन का बोलवाला है, आदरणीय नीतीश जी के विजन का, उनका विकास पुरुष के जो छवि है, उनके सुशासन का जो छवि है, उनका बोलवाला है। यहाँ के स्थानीय सांसद महोदय के जो विकास पुरुष के रूप में स्थापित हुए हैं नवादा में, अपने कार्यकाल में अनेक से अनेक विकास के नए नए कार्य के नए नए आयाम गढ़े हैं, तो उस मुद्दे पर हम लोग वोट देंगे। और राम मंदिर तो हमारे लिए सब दिन आस्था का विषय रहा है, हमारी चेतना रहा है, हमारा जड़ रहा है। हम राम से हैं, हमारे लिए तो राम सब दिन रहे हैं और सब दिन हमारे लिए रहेंगे। और पूरा देश इस बार राममय होगा और नवादा भी राममय होगा। और चंदन सिंह जी दोबारा इस बार से दुगने वोट से फिर संसद पहुंचे। आपको लगता है कि चंदन सिंह को ही एनडीए की तरफ से टिकट मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, वो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। और आपके इन्फॉर्मेशन के लिए हम बता दें कि वो पहले सांसद हैं कि जीरो कमीशन पे काम करते हैं और उनके रीजन में नारियल फूटता है और शुभारंभ होता है, उनके कार्यकाल में वो काम पूरा करते हैं, उनका काम बोलता है बस। मोदी के नाम पे वोट पड़ेगा या फिर यहाँ के लीडिंग सांसद है या फिर जो भी जिस पार्टी से कैंडिडेट होंगे उनके नाम पर वोट पड़ेगा? जी, मोदी के नाम पे मोदी के नाम पे वोट पड़ेगा या फिर जैसे कि आपके सांसद चंदन सिंह जी हैं उनके नाम पर वोट पड़ेगा? जी, चंदन जी का नाम पर भी पड़ेगा। इन्होंने बहुत कर्मठ हैं, गरीब लोगों पर भी ध्यान देते हैं और हर काम में उनका ध्यान रहता है। नवादा का लायक बहुत सज्जन आदमी है और उम्मीद है रखते हैं कि तबर से अधिक वोट से अवध जीतेंगे। देखिए, अब हम यहाँ पे और लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि उनका क्या कहना है। तेजस्वी यादव भी आज नवादा आए हुए थे, तेजस्वी यादव यहाँ पे यात्रा किए हैं, तो बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाए हैं। क्या लगता है उनका चांस बनता है यहाँ पे? बात ऐसी है कि सारे नेता दौरा करेंगे अपने अपने लाभ के लिए। तेजस्वी यादव दौरा कर रहे हैं, उन्होंने सोचा है कि हम मुख्यमंत्री बने और बड़ी सोच थी नीतीश बाबू के राज्य में। लेकिन नीतीश बाबू एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सबसे प्यारा बिहार के जनता है और बिहार की जनता को अनहित नहीं हो यह सोच के वह काम करते हैं। उन्होंने लगा कि जहां मैं हूं वहां हमारी जनता लाभ नहीं उठा रही है, यह सोच के अलग हो गए। और तब उन्हें चोट आया कि अब हम बिहार में जा के लोगों प्रचार करेंगे और हम जो है महागठबंधन में अच्छा सीट लावेंगे। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, इसलिए कि बिहार में आज जो 18 बरस से सरकार है वह सरकार जनता के प्रति सैक्रिफाई है और ईमानदारी और सुशासन के साथ काम कर रही है। तेजस्वी यादव की यात्रा थी आज, क्या आपको लगता है कि वो यहाँ के लोगों पर इम्पैक्ट छोड़ पाए हैं या फिर नरेंद्र मोदी का लहर जो चल रहा है, राम मंदिर का लहर चल रहा है, वही यहाँ की जनता उसी को डिमांड करती है? यहाँ जात पात का राजनीति होता है। जैसे हम लोग का पहला मुद्दा है चंदन सिंह के हराव, पार्टी कहीं रहे लेकिन यहाँ का बिहार का शेर नीतीश कुमार है। और पहला मुद्दा है जात पात में चंदन सिंह लिप्त है और बाहरी को हम लोग के दादा कहना पड़ता है। हम लोग चाहते हैं जो 15 साल से नवादा गिरमी है वो छूटे, गिरमी नवादा छूटे। और पिछड़ा से टिकट लोकल के टिकट तेली बनिया का पार्टी बीजेपी खा जाता, उसको टिकट मिलना चाहिए, तेली हो और बनिया, दो जात के टिकट मिलना चाहिए। धूरी चटा के भेजेंगे चंदन सिंह को, 15 साल से गिरमी रखले हैं और बैकवर्ड फॉरवर्ड चंदन सिंह करते हैं और हम लोग के दादा कहो पड़ता है। नवादा के धरती दादा किसी को नहीं कहता है। और इसे बिहार का शेर नीतीश कुमार है, जहां सिलेंडर बोलना पड़ा लालू यादव को, वहां क्या लगता है आपके इलाके में भी जाति की राजनीति होती है जैसे कि पूरे बिहार में जाति की राजनीति? पूरे बिहार में है। नवादा में आपने जो हमारे साथी बोले बिल्कुल सत्य बात बोले। बिहार की धरती हमारे जयप्रकाश जी का धरती है। यहाँ से नया राजनीतिक का उदय होता है और पूरे हिंदुस्तान पर लहराता है। हम क्या लगता है आप वोट देंगे चंदन सिंह जी अगर यहाँ के कैंडिडेट होते हैं तो? मैं जनसंघ के टाइम के नौजवान हूँ। अभी हमारे बहुत सारे साथी जो यहाँ अपने डिबेट में बात रखे हैं, 400 का पार 270 में आफत हो रहा है। माननीय मोदी जी को 270 में आफत हो रहा है, इसलिए गिरगिट राजा नीतीश कुमार को अपने साथ लाया। राम लहर की बात करते हैं, राम लहर था तो नीतीश कुमार का नहीं लेता। गरीब गुरुआ सारा इंडिया का गरीब गुरुआ का पैसा बीजेपी सरकार हड़पने का प्रयास कर रही है।
ऐसे मन में राम बगल में छुरी। 92 की दशक की बात है, 92 की दशक की बात है कि मैं राम रबावरी जैसे कि आपके साथी बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के बगल में राम है और बगल में छुरी है, इस पे क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी ऐसा इंसान और साफ ईमानदार न नेता आज तक हुआ है। वो जो कहते हैं वो पूरा करते हैं, वो जो शिलान्यास करते हैं उसका जो है उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी जी करते हैं। नरेंद्र मोदी जी आज हिंदुस्तान का जो है गौरव है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत हमारा विकसित हो रहा है और पूरे विश्व में डंका बज रहा है। क्या नरेंद्र मोदी के मुंह पे राम बगल में छुरी है जैसा कि वो बोल रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कौन लगता है कि यहाँ के विकास के लिए क्या मुद्दा होना चाहिए? राम मंदिर, बेरोजगारी, या फिर आपके अनुसार क्या मुद्दा होना चाहिए? देखिए, विकास तो होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है कि राम मंदिर बन जाने से ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ चीज़ें सही नहीं हुआ। जो कि देखा जाए तो इकोनॉमी काफ़ी बूम हुई है। मैं 22 तारीख को जब ये उद्घाटन थी तो मैं वहीं था, मैंने अपने आंखों से मैंने देखा है। तो मैं वहाँ का डेवलपमेंट मैं भी जो देख करके आया हूँ, ये यूपी के लिए तो है ही गौरव की बात। जब पूरे देश की इकोनॉमी जब एक जगह जब वो जाएगी तो काफ़ी हाई लेवल की होगी और इससे देश का काफ़ी विकास हुआ है। अभी हमें चंदन सिंह सांसद जो हैं चापाकल दिए, पानी की घोर किल्लत थी और विकास के नाम पर हम लोग वोट देंगे। क्या है नवादा की जनता के लिए, क्या है मुद्दा? नवादा के लिए जनता का मुद्दा जो है वो हम लोग सामाजिक समीकरण के तहत चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चुनाव जीतना हारना मान्य नहीं रखता। हम गरीब और दलितों का लड़ाई लड़ रहे हैं। हम जो ये जो बोल रहे हैं कि रेलवे लाइन नेहरू के काल में बना है कि मोदी जी के काल में बना है, रेलवे लाइन कौन बना? वो नेशनल हाईवे कांग्रेस के काल में बना था कि ये भाजपा की सरकार में? पूछो तो देखिए, फिलहाल हम नवादा लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं, जहां की हमने लोगों से बातचीत की, लोगों से उनके विचारों को जानने की कोशिश की। तो यहां मिश्रित रूप से लोगों की बातें निकलकर सामने आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ के जो लीडिंग सांसद हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और आने वाले समय में भी यहाँ पर भी नरेंद्र मोदी ही आएंगे और यहाँ के जो उनके एनडीए से जो भी कैंडिडेट होगा वही जीतेगा। वही दूसरी तरफ कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यहाँ पे भी जात पात की राजनीति होती है और चंदन सिंह की तरफ से वैसा कुछ काम नहीं किया गया है जिसको आधार बनाकर आगे उनको वोट दिया जाए। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में कौन यहाँ से डिजर्विंग कैंडिडेट है? आप अपने कमेंट को हमारे साथ जरूर साझा करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे आस्था लोक हॉस्पिटल, कंकड़बाग, पटना।